अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों के लिए इस अंक में हम अखिल भारतीय धर्म परिषद नासिक को केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा के प्रथम संचालक स्वामी श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने दिए हुए उत्तर का यहाँ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। यह पत्र श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वधर्म परिषद ऑल फेथ्स कॉन्फ्रेंस नासिक को भेजा था और इस पत्र में अध्यात्म विज्ञान सद्गुरु युक्ति और सद्गुरु युक्ति द्वारा यानी प्रस्तुत समाधान का स्वरूप और उसके लाभ इस विषय में अत्यंत मार्मिक ऐसा बोध हो जाता है। तो आइए इस पत्र को इस अंक में प्रस्तुत करें। पत्र ऐतिहासिक महत्व का है और इसमें दिए हुए पॉइंट्स, इसमें दिए हुए मुद्दे आज भी प्रासंगिक है। सर्वधर्म परिषद नासिक मेरे भाषण का सारांश। माननीय सभापति और उपस्थित सज्जन वृंद, कई सौ वर्षों के बाद क्यों न हो, परंतु आज पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य जाति में आत्मिक प्रेम की स्थापना होवे, विश्व बंधुत्व जगत में आवे और चिर शांति साम्राज्य सुख का अनुभव प्राप्त हो के इस विषय की सर्वत्र स्फूर्ति उत्पन्न हुई दिखाई देने लगी है। यह आनंद की बात है। सत्य, शांति और अखंड सुख विश्व प्रेम ही है। यह सनातन सिद्धांत है और इसी की आज पुनरावृत्ति हो रही है। आज सारा जगत स्वधर्म अर्थात स्वस्वरूप ज्ञान रहित हो गया है, तो भी उपरोक्त सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ और लोग मौजूद होते हुए भी मनुष्य मात्र में प्रेम की स्थापना होने का प्रश्न सदैव क्यों उत्पन्न होता है? अशांति सर्वत्र क्यों दिख पड़ती है और प्रेम प्रेम चिल्लाते हुए भी लोगों में परस्पर प्रेम का आचरण क्यों नहीं होता है? और इसके लिए शतशाह तरीकों से कोशिश की गई है और की जा रही है, तो भी कोई प्रयत्न यशस्वी क्यों नहीं हो रहा है? इस विषय में और महत्वपूर्ण समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। यह स्पष्ट है। इससे यह सिद्ध होता है कि विश्व प्रेम स्थापना की दृष्टि से संसार अब भी प्यासा ही बना हुआ है। जिस विश्व प्रेम विश्व बंधुत्व का आज चारों ओर शब्दों में गान हो रहा है, उस विश्व प्रेम संबंधी संसार की प्यास शांत क्यों नहीं होती? जबकि विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम और तज्जन्य अखंड सुख शांति यही संसार का ध्येय योग्य मालूम होता है और उसी के लिए शब्दों में सदैव प्रयत्न होते हुए भी उसका हितकारक तो नहीं किंतु विपरीत ही परिणाम दिखाई देता है। तो इससे यही मालूम होता है कि या तो सिद्धांत में कोई त्रुटि रही हो अथवा यह सिद्धांत अब तक केवल शब्दों में ही संसार के सामने रखा गया है। फिर जिससे सिद्धांत अंतःकरण में जचता नहीं, इस विषय में मेरा स्पष्ट कहना है कि विश्व बंधुत्व का सिद्धांत तो सत्य है, किंतु लोगों को यह माना हुआ सा ध्येय प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि प्राचीन ग्रंथ और ऋषियों के शब्द प्रमाण से ही उसका प्रतिपादन होता जा रहा है। कहावत मशहूर है कि बातों के पकवान से ध्याया नहीं कोई।
संसार की विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम की इच्छा तब तक शांत होना असंभव है जब तक कि माना हुआ विश्व बंधुत्व और ऐक्य प्रत्यक्ष सब प्रयोग सिद्ध करके न बतलाया जाए। इसलिए दिल से विश्व बंधुत्व के चाहने वालों ने अब उसी शब्द जंजाल में न फंसना चाहिए जिससे आज तक कुछ भी जागतिक शांति का अनुभव न आया है। शांति केवल शब्दों से नहीं हुआ करती, किंतु प्रत्यक्ष वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभव से ही होती है। सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जन्म से जान यानी जानने की इच्छा आई हुई है और उसी को विविध स्वरूप प्राप्त हुए हैं, तो भी वह इच्छा एक ही है। इच्छा की तृप्ति शब्दों से व शब्द द्वारा मानना उद्दीपित करने से भी नहीं हुआ करती। यह प्रत्यक्ष नित्य के अनुभव से ही सिद्ध है। पहले भी हुआ है और आगे भी यही अनुभव आएगा। ऐसा सिद्धांत होते हुए भी उस इच्छा को अर्थात विश्व बंधुत्व मानकर प्रेम करने के लिए केवल शब्दों में बारंबार कहना यह उसके तृप्ति का उपाय नहीं, किंतु उसको दबाने का बलात्कार है। ऐसी दबाई हुई अतृप्त इच्छा फिर से विश्व प्रेम का आवाज लेकर उठा ही करेगी, उसका लय नहीं होगा। और जब तक इच्छा का लय नहीं होगा तब तक दबाई हुई इच्छा मनुष्य स्वरूप में अधिकाधिक संख्या में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यदि संसार के नेता कहलाने वाले लोग स्वस्वरूप दर्शन की ओर दुर्लक्ष्य करके केवल शब्द ज्ञान में और अनुभव रहित अन्यान्य आंदोलनों में लगे रहेंगे, तब तक वर्तमान समय के अशांति के दृश्य से भी अधिक भीषण दृश्य दिखने लगेगा। इसलिए उस इच्छा को शाब्दिक भावनाओं से दबाना इष्ट नहीं। उसका किस अधिष्ठान में किस प्रकार से लय होता है, यह सप्रमाण सप्रयोग सिद्ध करने के उद्योग को आरंभ करना यह सबसे प्रथम कर्तव्य है। ऐसी अति प्राचीन परंपरा प्राप्त अखंडनीय और सर्वमान्य एक ही युक्ति प्रत्यक्ष प्रयोग डेमोन्स्ट्रेशन है, जो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने विश्व सेवा के लिए विश्व प्रेम की आवश्यकता का योग्य अनुकूल समय प्राप्त होते ही दिव्य दृष्टि द्वारा प्रकट कर दी है। यह अनुभव की कुंजी युक्ति सर्वांग योग नाम से छोटी सी पुस्तक में समग्र दी हुई है, जो पुस्तक इसके साथ भेजी है। प्रत्यक्षानुभव यही इसकी विशेषता है, अर्थात ओरिजिनलिटी है। प्रत्यक्षानुभव के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: अनुभव लेने वाला, अनुभव कराने वाला और जिसका अनुभव करना है वह वस्तु। ये तीनों प्रत्यक्ष ही होना चाहिए और वस्तु के बगैर अनुभव आना ही असंभव है। इसलिए अब मैं आपके सामने विश्व ऐक्य कराने वाले इस आध्यात्मिक साइंस का सर्वांग योग में बतलाए अनुसार वही वस्तु यानी शक्कर सामने रख सिद्धिकरण का प्रयोग करता हूँ, आप अनुभव करते जाइए। इसके बाद विश्व के एकीकरण का सिद्धिकरण प्रयोग किया गया, जिससे विश्व ऐक्य तथा विश्व प्रेम सिद्ध किया जाएगा। आगे यह दिव्य चक्षु का प्रयोग शांतता से देख लिया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अंत में मेरा यही कहना है कि आगामी सभाओं में इसी पर चर्चा होकर
यदि उसमें कुछ त्रुटि ध्यान में आवे तो मैं उसे दूर कर बतला दूं, और यदि यह सब सब सर्वमान्य हो और जचे तो विश्व बंधुत्व की स्थापना होने के लिए इसका प्रचार करते रहने का निश्चय महासभा स्वीकार करे। साथ में सर्वांग योग पुस्तक भेज रहे हैं। सबों का नम्र स्वराज्यानंद, डेलीगेट, सार्वभौम धर्म प्रचारक, विज्ञान नौका, ओंकारेश्वर। मित्रों, श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य, इन्होंने नासिक में आयोजित ऑल फेथ्स कॉन्फ्रेंस बॉम्बे की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सारांश भेजने के लिए जो पत्र भेजा गया था उसका उत्तर इस प्रकार केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा के प्रथम संचालक स्वामी श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य, इन्होंने दिया हुआ उत्तर इस अंक में हमने प्रस्तुत किया। इस पत्र से यह स्पष्ट है कि सर्वांग योग युक्ति ही इस विश्व में चल रही भेदभाव, छुआछूत और अलगाव की भावना को समाप्त कर इस विश्व बंधुत्व को एकीकरण के सूत्र में बांधने में समर्थ है। और इस पत्र से हम भी बोध लेकर इस सर्वांग योग युक्ति को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।